अयान भव्य पुस्तकालय में कदम रखता है। ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां मोटी धूल से ढकी हुई, लेकिन प्राचीन ग्रंथों के बीच एक किताब अलग नजर आती है। उसने धूल झाड़ी, कवर फटा था मगर पन्ने अछूते। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, सर्द हवा गूंज उठी, झूमर झिलमिला उठा और लगा कोई पीछे सांस ले रहा। पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे, शब्द अजीब प्रतीक बनने लगे, परछाइयां हिलने लगी। फिर एक चेतावनी उभरी, इस किताब को कभी जोर से मत पढ़ना। अचानक एक तेज झटका लगा और अयान को एहसास हुआ उससे भारी गलती हो गई है। उसने धीरे से नाम फुसफुसाया, शहबान। स्याही एक पल के लिए चमकी और फिर सब कुछ ठहर गया, असामान्य रूप से शांत। इससे पहले कि अयान कुछ समझ पाता, एक जबरदस्त ताकत कमरे में गूंज उठी। खिड़कियां जोर से खुल गईं, हवा डरावनी गूंज के साथ चली और पर्दे पागल हाथों की तरह फड़फड़ाने। अयान की सांसें अटक गईं। उसने उसे देखने से पहले ही महसूस कर लिया, कोई उसके पीछे मौजूद था। मंद रोशनी में एक लंबी विकृत परछाई जमीन पर फैली, बढ़ती हुई, सरकती हुई। एक ठंडी सांस उसके गले पर सरकी। आवाज ठीक उसके पीछे से आई, एक धीमी भारी फुसफुसाहट, तुमने मेरा नाम ले लिया। अचानक जोरदार झटके से किताब खुद ब खुद बंद हो गई। कमरा गहरे सन्नाटे में डूब गया। लेकिन अयान जानता था अब वह अकेला नहीं था। रात खामोश थी, हद से ज्यादा खामोश। अयान बिस्तर पर करवट बदलता है। हवा में अजीब सा बोझ महसूस होता है। कोई मौजूद था, अनदेखा, फिर भी नकारा नहीं जा सकता। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह धीरे से उठकर अंधेरे को टटोलने लगा। कमरा खाली था, या शायद ऐसा लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब था, जैसे किसी की नजर परछाइयों से उसे घूर रही हो। फिर एक सरसराती फुसफुसाहट ठीक उसके कान के पास, धीमी, भारी, इंसानी नहीं। तुमने मुझे बुलाया है। अचानक एक सर्द लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसने महसूस किया ठंडी उंगलियां उसके बाजू को छू रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। और फिर ठक ठक, उसके बेडरूम के दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक गूंजी। सन्नाटे में वो आवाज गूंज उठी। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वो अकेला नहीं था। नींद अयान का साथ छोड़ चुकी। उसका दिमाग पिछली रात की भयावह घटनाओं से भरा हुआ था, अब भी सहमा हुआ। वह बाथरूम की ओर बढ़ा, ठंडा पानी अपने चेहरे पर छींटा, डर को झटकने की कोशिश करने लगा। अयान ने आखिरकार आईने में नजर उठाई और सन्न रह गए। उसका प्रतिबिंब धीमा था, जैसे वह उसे असली समय में नहीं बल्कि कुछ पल की देरी से देख रहा हो। और फिर वो हुआ। अब उसका प्रतिबिंब उससे मेल नहीं खा रहा था। जो चेहरा उसे घूर रहा था वो उसका नहीं था। लाल आंखें, चीरी हुई त्वचा, एक विकृत शैतानी मुस्कान। दिल तेजी से धड़क उठा। अयान घबराकर पीछे हटा, लेकिन उसका प्रतिबिंब नहीं हिला। वो वहीं खड़ा, डरावनी मुस्कान लिए उसे घूरता रहा। और फिर वो आगे बढ़ने लगा। अचानक अकड़ा, आईना जोर से चटक गया, टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। अयान ने अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन टूटी हुई किरचियों में अब भी वही लाल आंखें चमक रही थी, घूरती हुई। घर में सन्नाटा था, हद से ज्यादा सन्नाटा। अयान बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था, पिछली रात के डर को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर एक आवाज, हल्की, दूर से आती हुई, जैसे कोई रो रहा हो। रोने की आवाज थम गई। फिर वही सन्नाटा। अयान ने राहत की सांस ही ली थी कि धम, कदमों की आहट, धीमी, भारी, ठीक उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर। अयान की सांसें अटक गई, कदमों की आहट थम गई। लेकिन फिर एक नई आवाज, धीमी, सिहरन पैदा करने वाली हंसी, एक बच्चे की हंसी। लेकिन वो मासूम नहीं थी, कुछ अजीब था, डरावना, विकृत। और फिर सबसे डरावनी आवाज आई, अंधेरे से आती एक सरसराती फुसफुसाहट, गहरी, खाली, सिहरन भरी। अयान। अयान अब और सहन नहीं कर सका। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, कानों पर हाथ रख ली, आवाजों से छुटकारा पाने की मिन्नतें करने लगा। और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था अब कुछ कमरे के अंदर था। अयान हाँफ उठा, उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। उसकी उंगलियां हल्के से कांपी, सीने पर एक अदृश्य बोझ बढ़ता गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अब सब कुछ उसके बस से बाहर था। एक सर्द सांस उसके चेहरे पर सरकी। उसने उसे महसूस किया जैसे कोई अमानवीय चीज बस कुछ ही इंच की दूरी पर हो। इसके पहले कि वह चीख पाता, एक अदृश्य ताकत ने उसकी गर्दन जकड़ ली। उसका शरीर झटके से ऊपर उठा, हवा में लटक गए। उसके पैर बेबस होकर बिस्तर के ऊपर झूलने लगे। अब तुम मेरे हो, अयान ने सुना, एक गहरी गूंजती हुई आवाज उसके दिमाग में, उसकी रूह के अंदर। और फिर धड़ाम, वह ताकत अचानक खत्म हो गई। अयान बिस्तर पर जा गिरा, हाँफते हुए। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह जानता था यह खत्म नहीं हुआ था। अयान गांव की गलियों में भटक रहा था, जवाबों की तलाश में, दर्द से कराहता, डरा हुआ। उसे किसी की मदद चाहिए थी। गांव के किनारे
प्राचीन पेड़ों के बीच छिपी एक पुरानी दरगाह खड़ी थी। हवा में अजीब सा कंपन था, गहरा मगर पवित्र। हिम्मत जुटाकर अयान अंदर दाखिल हुआ। मौलवी ने गहरी नजरों से उसे देखा। ये कोई आम जिन्न नहीं, ये अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। उन्होंने चेताया, तुमने जिसे जगाया है वह सदियों से बंद था। ये खून और डर से पलता है, जितना भागोगे उतना घिरे जाओगे। मौलवी की आवाज शांत थी मगर आंखों में छिपा डर सब कह रहा था। अचानक तेज झोंके से दरवाजे धमाके से बंद हो गए। मोमबत्तियां कांपने लगीं और अयान ने मौलवी के पीछे एक परछाई देखी। कुछ वक्त पहले से ही वहां था, उन्हें देखता हुआ। अयान के कमरे की हवा भारी हो गई, घनी, बोझिल। वह नींद में करवट बदलने लगा, जबकि दीवारों पर एक अजीब सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे आग हो मगर बिना गर्मी के। अचानक एक तेज सनसनाहट, अयान की आंखें झटके से खुल गईं। दीवारों पर लपटें नाच रही थीं, लेकिन कुछ भी जल नहीं रहा था। हवा में धुएं की गंध थी मगर कोई गर्मी नहीं। यह सच नहीं था, यह था। घबराकर अयान बिस्तर से कूद पड़ा। वह दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसकी उंगलियां बस हैंडल तक पहुंची ही थीं कि दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। कहीं नहीं जा सकते। आग, वो बोल रही थी। फुसफुसाहटें खुद लपटों से आ रही थीं, दीवारों पर सरकती हुई, अयान की ओर बढ़ती हुई। अयान ने मुट्ठियां भींच लीं, घबराकर एक बेबस दुआ पड़ी और तभी लपटें अचानक गायब हो गईं। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया, लेकिन अयान जानता था यह खत्म नहीं हुआ था। अयान अंधेरे गलियारों में भाग रहा था, सांसें तेज, दिल बेतहाशा धड़कता हुआ। दीवारें जैसे उसे परछाइयों के जाल में फंसा रही थी। दरवाजा बस कुछ कदम दूर, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। हवा सर्द हो गई। अयान ने पीछे देखा और वहां था, परछाइयों से उभरता एक विशाल विकृत आकार, जली हुई चमड़ी, अंगारों सी धधकती आंखें और एक अमानवीय मुस्कान। तुम मेरी कैद से बच नहीं सकते। जिन्न की आवाज दिमाग में गूंज उठी। एक अदृश्य ताकत ने अयान को दीवार से पटक दिया। दर्द से कराहते हुए धुंधली नजरों से उसने एहसास किया, या तो लड़ेगा या खत्म हो जाएगा। पूरी ताकत से उसने आंखें बंद की और धुआं पड़नी शुरू कर दी। जिन्न तड़प उठा, एक भयानक चीख के साथ जलता हुआ धुएं में बदल गया। हवेली फिर सन्नाटे में डूब गई। सब खत्म हो गया। यह सच में हुआ? अयान कांपता हुआ धुंधली रोशनी वाली दरगाह में मौलवी के सामने बैठा था। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, सांसें बेतरतीब। मौलवी ने उसके सामने एक पुरानी जर्जर कुरान रखी और कहा, यह जिन्न तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम इसे अपनी आत्मा से निकाल नहीं देते। पढ़ो। अयान की आवाज कांप उठी जब उसने पढ़ना शुरू किया। आऊद बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कमरे की हवा और भारी हो गई और परछाइयों के बीच से एक गहरी भयावह गुर्राहट गूंज उठी। जमीन कांपने लगी। मौलवी ने अयान के साथ पढ़ना जारी रखा। तभी जिन्न की आवाज कमरे में गूंज उठी, बस कर, मुझे तकलीफ हो रही है। अयान की आवाज और मजबूत हो। उसने तेज और जोर से पढ़ना शुरू किया। कुरान के शब्द हवा में जलती लपटों की तरह गूंजे और जिन्न ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसका आकार बेतहाशा कांपने लगा। एक आखिरी चीख के साथ जिन्न का रूप बिखर कर शून्य में समा गया। कमरा अचानक सन्नाटे में डूब गया। अयान हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया। यह सच में हुआ। अयान की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने पढ़ना बंद नहीं किया। मौलवी ने भी तिलावत जारी रखी और फिर धड़ाम, कुरान से एक तेज रोशनी फूटी जिसने पूरे कमरे को रोशनी से भर दी। जिन्न की भयावह चीख हवा को चीरती चली गई। उसकी दैत्याकार परछाई तड़पने लगी, मरोड़ खाती हुई हवा में राख की तरह बिखरने लगी। नहीं, यह मुमकिन नहीं। वह दहाड़ उठा। एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख के साथ जिन्न खुद में समा गया। एक तेज रोशनी फैलती है और जिन्न गायब हो जाता है और फिर अयान ने राहत की सांस ली।